मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें सारी पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ लिया था? हमने जान लिया था एटॉमिक मास क्या है, जो एटम का मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो मॉलिक्यूल का मास है। मोलर मास क्या है, दोनों के मास में यूनिट हटाओ ग्राम लगा दो, मोलर मास है। इसी मोलर मास को मॉलिक्यूलर वेट भी कहा गया था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा, हमने नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला देखा, n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। और n इक्वल्स टू स्मॉल a n अपॉन Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पा रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना, यानी कि तुल्यांकी भार निकालना सीखा। उसके बाद हमने मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर भी सीख लिया। अब आज बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को, समय है कम तो स्पीड में चलेंगे भाई। चलो सबसे पहले एक बार छोटू सा क्वेश्चन करके दिखाओ, देखे कितने लोगों को याद है, घर पे कुछ पढ़े अड़े हो कि नहीं पढ़े हो। चलो क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया सा है, क्वेश्चन देते हैं। 80 ग्राम NaOH dissolved in 200 ग्राम solution, find मोलैलिटी। चलो भैया मोलैलिटी फाइंड करके दिखाओ कितनी। 80 ग्राम NaOH 200 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, मोलैलिटी बताइए कितना है। ट्वेंटी मोल पर केजी। अच्छा भाई, और बताओ जल्दी से। 2 हो सकता है। और भाई 0.75। अभी कल तो बड़ा तेजी तेजी आंसर कर रहे थे, 24 घंटे भी नहीं बीते खा गए 120, 5। इतने वेरिएबल आंसर आ रहे हैं बताओ। कल तो एकदम एक्सपर्ट बने थे सब। भैया मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 80 ग्राम दिया हुआ है, NaOH का होता कितना भैया 40। तो यहां से निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2। n आ गया 2। n अगर 2 है तो सबसे पहले सॉल्वेंट को निकालो कितना है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है 200 ग्राम माइनस क्या, सॉल्यूट यानी कि 80 ग्राम। तो बस ये कितना आ गया, ये आ गया 120 ग्राम। अब दोनों चीज पता चल गई हैं, m निकाल लो। 2/120 किलोग्राम में बनाएंगे 1000, तो ये हो जाएगा 1000, सॉरी 100/6। 100/6 यानी कि 16.66, ये आंसर है मोल पर केजी। यही आपका आंसर है, सिंपल सा। पता नहीं कितने अजीबोगरीब आंसर तुम लोग दे रहे थे भाई, कल ही पढ़ाया है, 24 घंटे नहीं बीते हैं, सोच लो। ओके चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ 2-3 लोगों का सही था, बाकी सब गलत। चलो आ जाओ भाई, आज के टॉपिक पे बात करते हैं, समय कम है जल्दी से आ जाओ। अब आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है? यानी कि ग्राम में तुल्यांक संख्या, ग्राम में तुल्यांक
संख्या, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये आता होगा तभी नॉर्मेलिटी निकाल पाओगे। तो ग्राम में तुल्यांक संख्या जो होती है वो कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भैया? बहुत आसान सा तरीका है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आप क्या करें, चुपचाप यहां पे रख दें। तो गिवन मास जो आपको दिया जाएगा और इक्विवेलेंट वेट निकालिए, वो रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों में अंतर समझ लेना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल, दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या है? वो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। मान लो आपको क्वेश्चन देते हैं बढ़िया सा, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि आप बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 160 ग्राम NaOH में कितने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ, क्योंकि गिवन मास तो कितना है? 160 ग्राम है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं भैया? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जल्दी से बताओ? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? 40। एक्स फैक्टर यहाँ पे कितना है? OH 1। तो कितना आ गया ये? 40 आ गया। आ गया 40। अब इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रख दो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? 160/40। आंसर है 4। बस ये आपका आंसर है। क्लियर भाई? बताओ, सबके आंसर 4 आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर, तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो फिर आगे बढ़े। 1.96 ग्राम H2SO4। चलो भाई करके दिखाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 40 कैसे आया? अरे मेरे प्यारे भैया, मॉलिक्यूलर वेट होता है NaOH का, निकलवाया था कल। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 16, सॉरी ऑक्सीजन का 16, और ये एक हो गया 40। यही यहाँ पे रख दिया। एक्स फैक्टर क्या होता है? OH माइनस आयन, क्योंकि ये बेस है तो OH माइनस आयन 1 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट 40 आ गया। ठीक है, चलो भाई H2SO4 1.96, आंसर बताओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसके लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो इसका। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? गिवन मास 98 अपॉन एक्स फैक्टर 2, आंसर आया 49। गिवन मास 1.96, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया 1.96, ये हो गया 49। पॉइंट हटाए, 2 जीरो नीचे बढ़ गए, ये कितने बार गया? 4, तो ये हो गया 0.04। आंसर खत्म। ओके, तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता।
नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता क्या होती है, ध्यान से समझते हैं भैया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसका निकालना होता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर विलयन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट के कितने हैं, वही आपका क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। यानी कि 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांक संख्या, किसकी ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय की, यही कहलाता है नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला क्या है भाई, कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ओके, तो चलो भाई एक क्वेश्चन आपको देते हैं, करके दिखाओ जल्दी से। मान लो आपको दिया जाए 0.98 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml of solution। 500 ml सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, 0.98 ग्राम H2SO4 मिला देनी है। तो जरा हमें आंसर बताइए कितना उसका नॉर्मेलिटी आएगा। तो नॉर्मेलिटी आपको पता करना है। चलो भाई करके दिखाओ जल्दी से। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन आपको दिया है, फटाफट आंसर बता दो। हाँ भाई, कितना नॉर्मेलिटी निकलेगा। बड़े अजीबोगरीब आंसर दे रहे हो भाई। कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग तो काफी वेरिएबल आंसर दे रहे हैं। ओके, चलो भाई करके देखते हैं। हमें नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, सॉल्यूट को उठाइए, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं वो सारे सही है, अपॉन वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। तो ये तो आसान है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, हम लिख लेंगे। मेन आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं। अब उसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 98, एक्स फैक्टर कितना है 2, आंसर आया 49। इक्विवेलेंट वेट 49 है, मास गिवन कितना है 0.98 इंटू 100, आंसर आया 2/100 यानी कि 1/50, 1/50 ही आ गया। ठीक है, अच्छा भाई अब अगर ये 1/50 है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल चुके हैं
1/50। ये कितना है 500/1000, यानी कि 1/2। ये हो जाएगा 2/50। ठीक है, ओके। कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, सही तो है। 0.04 बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सही हो गया, करेक्ट आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना सा लगाना था। क्लियर भाई? नॉर्मेलिटी निकाल लोगे अब दिया जाए पेपर में तो? बताओ। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो फिर। अभी इसमें बता रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो तब तक। चलो भाई, 146 ग्राम HCl है, उसको 250 ml सॉल्यूशन में मिलाया गया है, तो उसका नॉर्मेलिटी कितना होगा ये बताना है आपको। तो भाई नॉर्मेलिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है, N=2। सबसे पहले क्या निकालो, सॉल्यूट को उठाओ और उसका निकाल दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसके बाद सॉल्यूशन लो, उसको लीटर में लिख लो। तो भैया सॉल्यूशन तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना है 250 ml। उसको लीटर में लिखोगे तो 250/1000, यानी कि 1/4 लीटर। पहला काम खत्म। दूसरा काम, अब सॉल्यूट को उठाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास जो कि है 146 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट वेट ही नहीं पता, तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना आता है भाई 36.5। एक्स फैक्टर कितना है यहाँ 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 36.5 आ गया। अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वेट उठा के रख दो। गिवन मास है 146, ये है 36.5, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 4 आ गए। पता चल गया? बिल्कुल सर, यहाँ रखे 4, ये 1/4। आंसर 16, क्वेश्चन समाप्त। बोलो भैया, चढ़ गया उतर गया? हाँ भाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, ये हो गया आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे खत्म। नॉर्मेलिटी मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। मोल कॉन्सेप्ट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोल कॉन्सेप्ट आपका हो गया समाप्त। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग मिलेंगे आपसे 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 बजे मिलेंगे, वहां कार्बन एंड कंपाउंड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करेंगे। और रिमेनिंग पार्ट कवर करने के बाद फिर आपका बचेगा पीरियोडिक टेबल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कल, और पीरियोडिक टेबल के बाद केमिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट। और पेपर मैं दे दूंगा कल आपको, या तो हो सकता है 2:30 बजे वाले सेशन में ही दे दूं। और अगर पेपर सॉल्व ना हुए किसी से तो समझ लेना, पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है, ये बात दिमाग में बैठा लो।
हाँ, पूरी नहीं आती पेपर में भैया, पूरी टेबल नहीं आती, सिर्फ आपको एस ब्लॉक पता होने चाहिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट ये याद होने चाहिए। बाकी सब में जो जो मेन है वो बता देंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट इतना पढ़ लेना, बाकी आपको कुछ कहानी या कुछ खास पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा है नहीं। और मोल कॉन्सेप्ट से ये जो क्वेश्चन आया वो करा लेना। क्या कन्वर्सेशन कब कर, कौन सा कन्वर्सेशन कराना है भैया? केमिस्ट्री में और कुछ तो बचा नहीं है, केमिस्ट्री में सिर्फ आपका पीरियोडिक बच गया है, पीरियोडिक टेबल आपको करना है। ठीक है, कन्वर्जन कौन सा कराना है बताओ तो, कौन सा कन्वर्जन पूछ रहे? अरे कन्वर्जन क्या, कौन सा कन्वर्जन पूछ रहे भैया? कन्वर्जन तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और ये भी होता है। डिफरेंस वाली रिएक्शन, कौन सी डिफरेंस वाली रिएक्शन भाई? केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ाई है हमने, केमिकल रिएक्शन आपको बताई है, डिस्प्लेसमेंट ये सारे वो सब पढ़ लो। अरे ऑर्गेनिक की वो बता तो रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन अभी पढ़ाएंगे 2:30 बजे, और क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं वो सब नहीं आता पेपर में, एसिड एक बार रिवीजन क्लास देखो। ठीक है, क्लास पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डेड सेशन देख लो। मेटलर्जी एलर्जी से एक क्वेश्चन कहीं आया है यार, कभी कभी नहीं आता पेपर, इतना परेशान ना हुआ करो चीजों को लेके। ठीक है, जितना रेगुलर आ रहा है वो चीजें देखो, सिलेबस तो बहुत वास्ट है। मैराथन आपकी संडे संडे होती तो है, तब तो आते नहीं हो, यूट्यूब पे होती है। चलो कोई ना, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, यूट्यूब पे होती है मैराथन, डेली अभी 2 बजे क्लास होती है, डेली 2 बजे क्लास होता है, वो ज्वाइन कर लिया करो, उसमें भी हम क्वेश्चन ही डिस्कस कराते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इतना पढ़ लेना, रिकैप करा दें पूरा सिलेबस। चलो कोई नहीं, 2:30 बजे मिलते हैं जहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं, संडे को मैराथन करा देंगे, उसमें आ जाना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, संडे क्लास क्लास नहीं होती, उसमें आइयो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं 1-1.5 घंटे बाद आराम से।